हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और इस वीडियो को समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट पोर्शन में हम ये समझेंगे कि ये जो इस पर्टिकुलर स्टॉक है आज अराउंड 8.3% क्यों करेक्ट हुआ। सेकेंड में हम इसके Q4 के रिज़ल्ट को स्टडी करेंगे और थर्ड पोर्शन में हम ये समझेंगे कि फ्यूचर की हमारी प्लान इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड क्या रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन की अगर हम बात करें कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आज इतना क्यों गिरा, तो अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक को मॉर्निंग से ट्रैक किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये मॉर्निंग से लेकर अराउंड 11:45 तक फ्लैट ट्रेड कर रहा था। आफ्टर 11:45 ये बहुत ही ज़्यादा स्टिफ इसमें करेक्शन देखने को मिला है। सिमिलर वे में अगर हम निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी भी मॉर्निंग में फ्लैट ट्रेड कर रहा था। अराउंड 3 o'clock तक इसमें पॉजिटिव ही दिखने को मिल रहा था, बट अचानक से इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टिफ करेक्शन देखने को मिला। तो अभी चलिए बेसिकली हम बात कर लेते हैं L&T इन्फोटेक के बारे में। इसमें सबसे बड़ा जो एक मेजर रोल कंट्रीब्यूटर जो है जिसकी वजह से आज ये स्टॉक गिरा है, तो वो कल आपने अगर देखा होगा तो एक मार्केट में एक न्यूज़ आ रही थी जिसमें ऐसा था कि L&T एंड माइंडट्री दोनों का मर्जर का न्यूज़, ये बेसिकली रिपोर्ट्स के ज़रिए ये न्यूज़ आ रही थी और एट द एंड ऑफ द डे L&T ग्रुप ने ये कंफर्म कर दिया कि ये स्पेकुलेटिव न्यूज़ है, ये करेक्ट न्यूज़ नहीं है। आपने ऐसा देखा होगा कि मार्केट में कुछ न्यूज़ का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है जिसे मार्केट चीयर करती है, और कुछ न्यूज़ का इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है। तो जब कोई न्यूज़ वैसी होती है, खास करके मर्जर की, आपने देखा होगा HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक का मर्जर का जब न्यूज़ आया था तो इमीडिएटली उसमें अराउंड 15 to 20% का पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला था। वैसे ही यहाँ पे जब ये कंफर्म हो गया कि ये न्यूज़ जस्ट एक रूमर है, ये करेक्ट न्यूज़ नहीं है, ऐसा L&T ग्रुप कुछ भी अभी डिसाइड नहीं की है ऐसा कुछ करने का, इसे एक रीज़न हम कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड रीज़न की बात करें, 2 वीक पहले आपने देखा था कि TCS का नंबर आया था और TCS के नंबर आने से पहले अगर आपने देखा होगा तो वापस से IT पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो गया था, बट TCS के नंबर के साथ ही वापस से IT कंपनी पे प्रेशर बनने लगा। रीज़न क्या है? TCS IT सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, IT सेक्टर की लीडर कंपनी है और बेसिकली उसके नंबर को देख के मार्केट में ये सेंटिमेंट बन जाता है कि आने वाली कंपनियों का रिजल्ट कैसा होने वाला है। TCS के नंबर के साथ ही ये क्लियर हो गया कि मार्केट में TCS का जो नंबर आया हुआ है सिमिलर वे में दूसरे कंपनी का भी वैसा ही नंबर आया। इसे एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं समझ सकते हैं, बट यूजुअली ऐसा मार्केट में ट्रेंड बन जाता है। तो TCS के नंबर के बाद से ही वापस से IT कंपनी में प्रेशर बना हुआ है और एनीवे आज लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक का Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। तो बहुत बार ट्रेडर अपना पोजीशन बनाते हैं, बहुत बार वो ऐसा एज्यूम करते हैं कि क्वार्टर रिजल्ट इनका अच्छा नहीं होगा, तो बहुत बार वो शॉर्ट भी करते हैं। तो वो सारा एक रीज़न था जिसकी वजह से आज L&T इन्फोटेक लिमिटेड में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना रहा और एंड होते होते अराउंड 8.3% के साथ ये करेक्शन दिखाया। चलिए अब हम इसके क्वार्टर के रिजल्ट को देख लेते हैं। क्वार्टर के रिजल्ट से क्लैरिटी मिल जाएगी कि बेसिकली ये जो डाउन ट्रेंड हुआ है ये इसके पीछे का रीज़न इसके क्वार्टर रिजल्ट की वजह से है या जस्ट ये एक मार्केट में सेंटिमेंट था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हमें देखने को मिला है। और इसे देखने के लिए हम आ जाते हैं BSE की ऑफिशियल वेबसाइट। BSE की वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो इसके Q4 का जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश हुआ है अराउंड 5:30। इट मीन्स ये मार्केट क्लोज हो जाने के बाद पब्लिश हुआ है। मीन्स Q4 का जो रिज़ल्ट है आज के करेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो चलिए इसे डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि Q4 का रिज़ल्ट कैसा आया हुआ है। तो हम आ चुके हैं, Q4 रिज़ल्ट को मैंने ओपन कर लिया है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पेज में ही कंपनी ने एक डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अगर डिविडेंड को अगर आप देखोगे तो पर शेयर 30 रुपीज़ का डिविडेंड। बेसिकली हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड गेन हमारा प्राइम मोटो नहीं होता है, हमारा प्राइम मोटो होता है कैपिटल गेन,
डिविडेंड एक साइड डिश की तरह होता है जो कि हमें चीयर अप करता है। तो इसने 30 रुपीज़ का पर शेयर डिविडेंड दिया है, जो कि अच्छी बात है। चलिए अब हम आ जाते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है कंपनी ने 9th नंबर PDF पे पब्लिश किया है। अगर डाउनलोड करके देखोगे तो 9th नंबर पेज पे ये देखने को मिल जाएगा। तो मैंने PDF को सेट कर लिया है स्क्रीन पे। चलिए इसे अब डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो डिटेल में स्टडी करने से पहले जस्ट मैं इन्फॉर्म कर दूं कि ये सारा जो फिगर है वो मिलियंस में है। मैं इजी अंडरस्टैंड करने के लिए जस्ट नंबर को ही बोलने वाला हूं, जो कि अंडरस्टैंड करने में इजी होगा। तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि इसका अरेंजमेंट जो है वो कैसा है। तो अरेंजमेंट अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉलम में जो है हमारे पास है ये Q4 का रिज़ल्ट है। जस्ट उसके बाद में हमें देखने को मिलता है प्रीवियस क्वार्टर का रिज़ल्ट, और उससे पहले जो है वो है सेम Q4 का रिज़ल्ट, लेकिन वो 2021 का रिज़ल्ट। नेशनल इनकम की अगर हम देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 42375। इस क्वार्टर में ये बढ़ के हो चुका है 44356, और सिमिलरली यही लास्ट ईयर में जो था 33724। यानी ओपनिंग अगर हम देखेंगे तो ऑपरेशन से क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी जंप है और ईयर ऑन ईयर में भी जंप है। बट ऑपरेशनल इनकम से ही बात नहीं बन जाती है। इसके बाद हमें ये स्टडी करना होगा कि ये ऑपरेशनल इनकम जनरेट करने में कितना खर्च हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ। अगर एक्सपेंसेस का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये डायरेक्टली अल्टीमेट इनकम को या फिर नेट प्रॉफिट को भी इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर में जो फिगर आया हुआ है वो 35760 है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से ज़्यादा है। और इसे अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में भी ये बढ़ा हुआ है। इट मीन्स खर्चे भी बढ़े हुए हैं। ये हमें सिमिलर पैटर्न हर एक IT कंपनी के साथ देखने को मिला है। अब इसके बाद जो भी इनकम होता है, जो भी एक्सपेंसेस होता है, और उसके बाद हमें गवर्नमेंट को, जिस भी हम कंट्री में बिजनेस करते हैं वहाँ पे जो कंपनी है होती है, उस कंपनी को वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे टैक्सेस जो होते हैं वो पे करना होता है। तो चलिए स्टडी कर लेते हैं टैक्स पे करने के बाद इस क्वार्टर में कंपनी का अर्निंग कैसा रहा है, नेट प्रॉफिट कैसा आया है। तो टैक्स पे करने के बाद अगर देखोगे तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 6375 मिलियंस अर्न किए हैं, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 6125 था, और सेम प्रीवियस ईयर में मीन्स Q4 के प्रीवियस ईयर 2021 में 5450। हम देखेंगे तो ये प्रोग्रेसिव मोड में ही है। इट मीन्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में ही है। तो ये एक अच्छी बात है, और सेम इसका रिफ्लेक्शन हमें EPS में भी देखने को मिल जाता है। इट मीन्स लास्ट ईयर के क्वार्टर में अगर हम देखें, लास्ट ईयर के Q4 क्वार्टर में जो कि EPS कंपनी का 31.22 था, जो कि प्रीवियस क्वार्टर मीन्स दिसंबर क्वार्टर या फिर Q3 क्वार्टर जो हम बोलें उसमें था 34.95, जो कि अभी बढ़ के 36.34 आ रहा है। इट मीन्स Q4 के रिजल्ट से हमें तो ये क्लियर हो गया है कि कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। बट एनीवे मार्केट को ये कैसा लगा वो तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि मार्केट की अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। बहुत बार हम अज्यूम करके चलते हैं कि किसी कंपनी को 1000 करोड़ प्रॉफिट लाना चाहिए, बट वो अल्टीमेटली 1000 नहीं ला के 990 भी लाती है तो भी लोगों को वो प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता है, और अल्टीमेटली वो पनिश करती है, क्योंकि मार्केट ही सुप्रीम होती है। बट क्वार्टर 4 के रिजल्ट से ये तो समझ में आया कि एटलीस्ट इस कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है इन्फोसिस से तो बेहतर देखने को मिला है, क्योंकि क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसका अच्छा जंप है। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, अब हम स्टडी करने वाले हैं इसके लास्ट पोर्शन को। सपोज मेरे पास या फिर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है तो इसे होल्ड करना चाहिए या फिर इसे सेल ऑफ कर देना चाहिए। तो ये चीज़ हम समझने वाले हैं इस पर्टिकुलरली लास्ट सेक्शन में। तो अगर आप देखोगे इसके रिजल्ट से तो ये तो समझ में आ गया कि इसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है, और ये बेसिकली एक अच्छे ग्रुप से भी बिलोंग करती है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही डिसिप्लिन वे में और ग्रोइंग फेज में ये कंपनी देखने को मिलती है। अगर PE रेशियो की बात करें तो ये थोड़ा हायर साइड में है। अगर इसके पीयर कंपैरिजन से अगर आप कंपेयर करोगे तो PE रेशियो थोड़ा हायर साइड में है। बट एनीवे अगर कंपनी का ROC या ROE अगर आप देखते हैं, ROE की बात करें तो ये 37.9 है, और कंपनी अगर देखें तो इसने जो हायर बनाया था जो कि इसका 52 वीक हाई वो है 7000
595 का, तो ऑलमोस्ट ये अच्छे खासे वैल्यू पे मिल रही है। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि कल ही जाके बहुत बड़ा पोजीशन बना लिया जाए। अगर आपको 10 क्वांटिटी लेना है तो मेरा स्ट्रेटजी ये होगा कि आप कल मार्केट को देखो, अगर मार्केट इसको और पनिश करता है तो कल आप 2 क्वांटिटी ले लो, अगले दिन अगर मार्केट और पनिश करता है तो और 2 क्वांटिटी ले लो। इंस्टॉलमेंट में किसी भी स्टॉक में पैसा लगाना, तो क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का बॉटम और टॉप पता नहीं होता। शेयर होल्डिंग पैटर्न उसको स्टडी कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। जो भी मीन्स प्रमोटर का होल्डिंग है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अगर आप एफआई की बात करो, फॉरेन इन्वेस्टर की, तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा कट शॉर्ट किया है अराउंड 2% का। बट सिमिलर वे में जो हमारे डीआई है डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उन्होंने वो 2% को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ऑलमोस्ट इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा दिखने को मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है और इसका क्वार्टर रिजल्ट फ्लैट ही बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे। एनीवे एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं कि मार्केट में इसने मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है या नहीं किया है। तो अगर मार्केट एस्टिमेट की बीट की बात करें तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अराउंड 1% से इसने मिस किया है। तो ये बहुत ही बड़ा नहीं है मीन्स ये सब कंपनियों के लिए। तो एनीवे अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रखा जाता है, तो ऐसा चलते रहता है मार्केट में। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये शेयर में अगर आप होल्डिंग रखे हुए हो तो आपको लॉस में साथ नहीं निकालना चाहिए। एनीवे अल्टीमेटली आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है तो फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए। बट मेरे अकॉर्डिंग आप अगर लॉस में हो तो आप इसे टाइम दो। आने वाले समय में जैसा इसने रिजल्ट दिखाया है, ऑब्वियसली ये जो 8.34% का करेक्शन हुआ है वो आने वाले समय में वो वापस से गेन कर लेगा और ऑलमोस्ट ये वापस से आपको 6000 के अराउंड में ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।